जी, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का तिथि जो है एग्जाम का जारी हो चुका है। एडमिट कार्ड का तिथि भी जो है जारी हो चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड नहीं हो रहा है। कुछ बच्चों का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है और मोर देन यानी कि बहुत कम ही बच्चों का एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है। अधिकांश बच्चों का जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है। सबका इनवैलिड प्रॉब्लम बता रहा है और यह गलती जो है बोर्ड की गलती है। बिहार बोर्ड को हमने मैसेज किया है, बहुत सारे बच्चों से अपील भी किया है कि आप लोग भी ईमेल और कॉल जरूर करें। आज जो है होली है जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है, लेकिन उम्मीद है कि कल जो है सुबह तक आपको कल मॉर्निंग का जो शिफ्ट है ओपन होगा तो उस समय शायद जो है ठीक हो जाए, क्योंकि इतने समय तक बिहार बोर्ड को पता चल गया होगा कि उनका साइट में प्रॉब्लम है। समझ गए। और रही बात आपके एडमिट कार्ड के ऊपर जो है क्या क्या चीजें अंकित है, आप सभी लोगों को लग रहा है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं है, कुछ बच्चों का हुआ है जो मैं आपको डेमो यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये सही है, रियल एडमिट कार्ड है जो मैंने यहाँ पर हटा दिया है, रब कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका एडमिट कार्ड है 30 तारीख से आपका एग्जाम है, कल तक उम्मीद है कि सबका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। समझ गया। जिनका एप्लीकेशन आईडी नहीं है उनके लिए तो मैंने बताया है भाई आपको बोर्ड ऑफिस में मेल करे, नहीं तो बोर्ड ऑफिस आकर संपर्क करे, दूसरा कोई उम्मीद नहीं है। अब आपने फॉर्म भरा तो उसके ऊपर एप्लीकेशन आईडी मिलता है, जो आपका पीडीएफ ही गुम हो गया, आपके पास है ही नहीं, तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं। उसमें भी जो है आपको बोर्ड को ही आपको ईमेल करना पड़ेगा, नहीं तो बोर्ड ऑफिस जाना पड़ेगा। नहीं तो आपके जो है व्हाट्सएप पर चेक कर लीजिएगा, आपको आया होगा एप्लीकेशन आईडी। बहुत सारे बच्चों को जो है व्हाट्सएप पर मैसेज आया है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। अगर आपको आ जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर आपको बोर्ड ऑफिस ही जाना होगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका बिहार बोर्ड का जो ये एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड है, देख सकते हैं ये रियल आपका एडमिट कार्ड है। यहाँ पर देख सकते हैं 24। समझ गए। तो आपको इसमें क्या रहेगा मैं आपको बताना चाहूंगा। इस तरह का आपका एडमिट कार्ड रहेगा। समझ गए। परीक्षा केंद्र पर मूल प्रवेश पत्र की लेमिनेशन प्रति की अनुमति नहीं है। याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर याद रखिएगा। ये जो है एक लाइन में लिख दिया गया है कि यह जो एडमिट कार्ड है, बहुत सारे बच्चे जो है क्या करते हैं, पहला बिंदु यही पढ़े, बहुत सारे बच्चे जो है इस एडमिट कार्ड को क्या करते हैं, लेमिनेशन करवा लेते हैं। नहीं बाबू, आपको इसका दो गो कॉपी निकाल लीजिएगा, फोटो कॉपी, ब्लैक एंड व्हाइट, नहीं तो आप कलर भी निकलवा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए। लेकिन इस पर लेमिनेशन नहीं करवाइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेमिनेशन होता था ना, पन्नी चढ़ा लेना, वो नहीं करना है। पहली बात हो गया। आगे हम बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो है आवेदन संख्या रहेगा, रोल नंबर यहाँ पर रहेगा, अभ्यर्थी का नाम रहेगा, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सारी बातें जो है यहाँ पर लिखा रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, कोटी वगैरह रहेगा। आपको करना क्या है वो समझ लीजिए। इतना होने के बाद यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों आवेदन पत्र में दिए गए फोटो के समान प्रति आकार का रंगीन फोटो यहाँ पर चिपकाए। जो आपने यहाँ पर फोटो दिया है ना, वही फोटो आपको यहाँ पर चिपकाना है, रंगीन होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको सिग्नेचर करना होगा, यहाँ पर जो आपको सिग्नेचर करना होगा, लेकिन फोटो चिपका लीजिएगा। समझ गए ना। और ये सिग्नेचर आपको सेंटर पर करना है, लेकिन फोटो चिपका लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये होने के बाद जब आप आगे बढ़िएगा, ये सब आपका डिटेल रहेगा। और यहाँ पर जब आइएगा तो देख सकते हैं ये आपका एग्जाम तिथि जो है कब का है, 1 तारीख को एग्जाम है, 30 तारीख को भी है, लेकिन इनका 1 तारीख का एग्जाम है। शिफ्ट जो है फर्स्ट शिफ्ट है। परीक्षा का समय 10 बजे से लेकर 12:30 बजे। उपस्थिति का समय जो है 8:30 से है। 8:30 से जो है एंट्री स्टार्ट हो जाएगा और 9:30 तक जो है एंट्री होगा। 1 घंटा आपका एंट्री होगा, इसके बाद आपका एंट्री नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम आपका 10:30 बजे है, तो यहाँ एंट्री आपके 8:30 बजे है। इसके पहले यानी 7 बजे ही जो है पहले, मतलब 1 घंटा पहले जो है पहुंच जाइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये हो गया। इतना होने के बाद जो है आपको कुछ नहीं करना है। अब जो मेन इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बता दूं, जो आपको करना क्या है, एडमिट कार्ड सबसे पहले समझ लीजिएगा। ये देखिएगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए आवश्यक निर्देशक दिया गया है। बाकी आपको ऑनलाइन परीक्षा कैसे देना है इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, लेकिन इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लीजिए कि आखिर इसमें क्या किया गया है। इसको जो है ध्यानपूर्वक समझना है और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको दिखेगा। चलिए, अब आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपका बिंदु है कि सभी अभ्यर्थियों को रंगीन स्वरूप मुद्रित ई प्रवेशा पत्र रंगीन ले जाना। फोटोकॉपी जो करवाइएगा रंगीन करा लीजिएगा। समझ गए ना। फोटोकॉपी जो है रंगीन करवा लीजिएगा। और साथ ही साथ जो आवंटित परीक्षा केंद्र पर लाना सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ जो है पहचान पत्र, यानी कहने का मतलब है वही बात लिखा गया, पत्र के साथ साथ सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, अभ्यर्थी मुक्त बैंक पासबुक, मूल प्रति, फोटो युक्त जो है राशन कार्ड, फोटोकॉपी लेकर नहीं है, मतलब फोटोकॉपी नहीं है, स्कैन करके नहीं लाएंगे, ओरिजिनल लेकर जाना है। यानी कहने का मतलब है इसका जो लिखा गया है कि आपको इसको एग्जाम से 1 घंटा पहले पहुंच जाना है और आपका जो एडमिट कार्ड होना चाहिए वो आपका रंगीन होना चाहिए। साथ ही साथ इसके साथ जो है आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आइए जो कि भारत सरकार के द्वारा अंकित होनी चाहिए, जैसे आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या आपका
बैंक कार्ड जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। समझ गए ना। चलिए, ये होने के बाद प्रवेश पत्र के ऊपरी हिस्से में अभ्यर्थी अपना फोटो चिपकाए, चिपकाने की जगह दी गई है अभ्यर्थी समान आकार का फोटो चिपकाए और उन्होंने आवेदन पत्र करते समय प्रदान किया था, यानी वही फोटो आपको चिपकाना है जो आपने आवेदन करते समय दिया था। अगर आपके पास नहीं हो निकलवा लीजिएगा। समझ गए ना। आगे देखिएगा, किसी भी अभ्यर्थी को वैध प्रवेश पत्र, मूल फोटो, पहचान पत्र के बिना परीक्षा में प्रवेश नहीं दी जाएगी। यानी अगर आपके पास नहीं है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, किसी तरह की फ्रॉड है, तो आपको अनुमति नहीं मिलेगी। परीक्षा परिसर में प्रवेश से लेकर बाहर निकलने तक अभ्यर्थी सीसीटीवी के कैमरा में निगरानी में रहेंगे। ऑनलाइन एग्जाम है तो चारों तरफ सीसीटीवी लगा रहेगा। परीक्षा भवन में जूता, मोजा, फुल शर्ट पहनकर आना स्वार्थ वर्जित है, परंतु चप्पल एवं हाफ शर्ट पहनकर जा सकते हैं। याद रखिएगा, आपको क्या करना है, परीक्षा में जो है हाफ शर्ट पहन के जाना है, फुल शर्ट, जूता मोजा नहीं पहन के जाना है, ये मना है आपको, यहाँ पर लिख दिया गया है। समझ गए। परीक्षा में जूता मोजा और जो आपका फुल शर्ट है वो पहनकर नहीं जाना है, हाफ शर्ट आपको पहनकर जाना है, चप्पल पहनकर जाना है। समझ गए ना। ये बातें समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बढ़िएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका किसी भी परिस्थिति में प्रवेश पत्र, अंकित परीक्षा तिथि, समय और परीक्षा केंद्र से परिवर्तन अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी जो आपका समय अंकित है उसी पर आपका एग्जाम होगा। अगर लेट पहुंचेगा तो एंट्री नहीं मिलेगा। साथ ही साथ बोला गया कि प्रवेश परीक्षा में जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन प्रति अभ्यर्थी द्वारा घोषणा के आधार पर जारी किया गया। यदि चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार का यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी पात्रता मापदंड को पूरा नहीं करते हैं तो उनके घोषणा या उनके द्वारा प्रस्तुत किए दस्तावेज सूचना झूठी पाई जाने पर उनके किसी समय गलत जानकारी प्राप्त की गई है तो उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। यानी कितने ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, गलत तरीके से फॉर्म को भर देते हैं, परीक्षा देते हैं, उनकी उम्र नहीं होती है, तो उनको बोला गया है कि बाद में आपको कुछ होता भी है तो आप पर कोई काम नहीं होगा, आपका रद्द कर दिया जाएगा। समझ गए ना। साथ ही साथ जो अगला है, अभ्यर्थी की परीक्षा पक्ष में उल्लेखित नियम समय पर आवंटित परीक्षा केंद्र पहुंचे आवश्यक है ताकि परीक्षा औपचारिक और अनिवार्य तलाशी आसानी से की जा सके। परीक्षा केंद्र जो है मुख्य द्वारा परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले बंद कर दी जाएगी। देर से आने वाले अभ्यर्थियों को अनुमानित है कि इसलिए अभ्यर्थी सलाह दी जाती है कि पूरे परीक्षा कम से कम एक दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाए और पता लगा ले। यानी कि जो बच्चे दूर दूर से आएंगे उनसे बोला जा रहा है कि एक दिन पहले ही पहुंच जाइए और पता लगा लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगी। समझ गए ना। कहने का मतलब आप समझ लीजिएगा, ये बातें आपको लिखा गया है। साथ ही साथ जो है आगे बढ़ते हैं तो परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं है। समझ गए ना। साथ ही साथ बोला गया कि उन अभ्यर्थियों को जो मतलब दिव्यांग है उनको जो है 20 मिनट प्रति पूरक जो है समय दिया जाएगा, यानी दिव्यांग लोगों के लिए थोड़ा समय ज्यादा दिया जाएगा। साथ ही साथ जो है वही सब आपका जो है लिखा गया है। और आपको एग्जाम में जाइएगा तो ही आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड वहीं पर दिया जाएगा। जो आप एग्जाम में जाइएगा, ऑनलाइन में बैठिएगा तो वहां पर आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके कंप्यूटर में भर देंगे, नहीं तो आपको बता देंगे, कर आप लॉगिन कर लीजिएगा। समझ गए ना, घबराना नहीं है। वही सब बातें यहाँ पर जो है लिखा गया है। और ये भी लिखा गया है कि देखिए जो आपका एडमिट कार्ड है 2 प्रति, इसलिए मैंने बोला था 2 प्रति इसलिए बोला है ना। यहाँ पर देखिएगा, ई प्रवेश पत्र मूल परीक्षा केंद्र पर जमा कर लिया जाएगा। कृपया इस ई प्रवेश पत्र की लिपि सावधानी पूर्वक भविष्य रिकॉर्ड के लिए जिससे बाद में चयन के जैसी आवश्यकताओं की प्रतिकर की जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो आप 2 निकाल लीजिएगा, एक आपका जमा हो जाएगा और एक आपके पास रहेगा। मोटा मोटी तौर पर समझना चाहेंगे, जो आपका इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बता दूं कि आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर क्या क्या जाना है वो समझ लीजिए। तो आपको एग्जाम सेंटर पर यहाँ जो चीजें लेकर जाना है उसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि एग्जाम सेंटर एक दिन पहले पहुंच जाइए, नहीं तो आप कुछ घंटे पहले पहुंच जाइए। दूसरा बात यह है कि आपका एडमिट कार्ड जो है फोटोकॉपी होना चाहिए 2 प्रति। कैसा होना चाहिए? फोटोकॉपी 2 प्रति। और 2 को ले ली, 2 को करवाइएगा, एगो जमा हो जाएगा, एगो आपके पास रहेगा। समझ गए ना। और एडमिट कार्ड जो है कैसा होना चाहिए? तो रंगीन होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट मत करवाइएगा। लिखा हुआ है आपका जो है कैसा होना चाहिए? तो रंगीन होना चाहिए, यानी कलरफुल होना चाहिए। समझ गए ना। याद रखिएगा, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं तो 10-12 का डॉक्यूमेंट, नहीं तो आपका राशन कार्ड, नहीं तो आप जो है बैंक का पासबुक जो होता है वो लेकर जा सकते हैं। ओरिजिनल, ये आपको ओरिजिनल ले जाना है, ये आपका ओरिजिनल ले जाना है। फोटो 2 प्रति ले जाना है जो कि आपको आधार कार्ड पर अंकित, आधार कार्ड नहीं बल्कि जो आपका एडमिट कार्ड पर अंकित रहेगा। फोटो आपको जो है वही ले जाना है जो आपके एडमिट कार्ड पर अंकित है, वही फोटो रंगीन। पेन और पेंसिल ले जा सकते हैं। नॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है, जूता मोजा नहीं पहनना है, फुल शर्ट नहीं पहनना है। और सेंटर पर जो 1 घंटा पहले पहुंच जाना है। लड़कियों के लिए निवेदन यह है कि हाथों में मेहंदी नहीं लगाना है क्योंकि आपका बायोमेट्रिक होगा, उसमें आपको दिक्कत होगी। तो ये सभी जो है आपको चीजों को ध्यान रखना है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एग्जाम सेंटर पर कैसे आना है और क्या क्या चीजें लेकर जाना है। मुझे लगता है कि मेरी बातें आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका किसी तरह डेट ऑफ बर्थ में गलती है तो आपको 2-3 जो है डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा। धन्यवाद।